क्या होगा जब एस्ट्रोनॉट का एक ग्रुप गलती से टाइम ट्रेवल करके 1 बिलियन साल पहले की पृथ्वी पर चला जाए, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ ऐसे खतरनाक क्रीचर्स का सामना करना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव थे। तो क्या ये एस्ट्रोनॉट आखिर तक बच पाएंगे? जानते हैं आज की इस कहानी से, जिसका नाम है प्रोजेक्ट जेमिनी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें तब का समय दिखाया जाता है जब पृथ्वी पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया था। वायरस का असर न कि सिर्फ इंसानों बल्कि पूरी इकोसिस्टम पर पड़ा। पेड़ पौधे, जलीय जीव और सारा वातावरण बर्बाद हो चुका था। और अब इसीलिए पृथ्वी को बचाने के लिए सारी कंट्रीज के वैज्ञानिक एक साथ इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने स्पेस में अलग अलग प्लैनेट्स को खोजना शुरू कर दिया था। वो चाहते थे कि वो कैसे भी करके पृथ्वी जैसा ही एक और प्लेनेट ढूंढ लें। हालांकि मार्क भी उनके ऑप्शन में था, लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद उन्हें मार्क से भी अच्छा एक प्लेनेट मिल जाता है जिसके पास हमारी पृथ्वी के जैसा ही सेम इन्वायरमेंट था। इसके बाद हमें स्टीव नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने अपने सालों की मेहनत के बाद एक ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी हासिल की थी जो कि लाखों साल पुरानी थी। उसकी टीम ने इस मशीन पर थोड़ा और काम करके उसके पूरे फंक्शन को समझ लिया था। दरअसल ये मशीन एक टेलीपोर्टेशन मशीन थी जिससे कि कहीं भी आया जाया जा सकता था। और अब ये सभी एस्ट्रोनॉट यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि अगर हमारे एस्ट्रोनॉट इस वाइट बॉल को लेकर किसी और प्लेनेट पर पहुंच गए, तब हम इस डिवाइस को एक्टिवेट करके सभी इंसानों को दूसरे प्लेनेट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और अब अपने इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्टीव अपने कुछ एस्ट्रोनॉट की टीम के साथ स्पेस में निकल जाता है। हालांकि उसकी वाइफ एमी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि स्टीव इस मिशन पर जाए, लेकिन फिर भी स्टीव जाता है। स्टीव की टीम ने अपने स्पेसशिप के अंदर उस प्लेनेट के कोऑर्डिनेट को सेट कर दिया था और अब वो एक पोर्टल खोलकर लाइट की स्पीड से तेजी से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो एक अलग ही जगह पर होते हैं और ये वो जगह नहीं थी जहां पर इन्हें आना था। उनके सामने एक अनजान प्लेनेट होता है जिसके बारे में इन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था। अब स्टीव अपनी स्पेसशिप के पायलट पीटर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि स्टीव को लगता है कि शायद पीटर ने ही कोऑर्डिनेट्स में गलती कर दी होगी। लेकिन पीटर बार बार कहता है कि यार मेरी कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही सेट था, मुझे जो कोऑर्डिनेट मिले थे मैंने उन्हें ही फॉलो किया है। लेकिन स्टीव मानने को तैयार नहीं था। अब सभी एस्ट्रोनॉट को लगने लगता है कि वो यहाँ पर फंस चुके हैं और अब वो वापस अपने घर कभी नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर स्टीव अपनी वाइफ की फोटो देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। साथ ही स्टीव को अपने एक एक्सपेरिमेंट का मोमेंट याद आता है जहाँ पर वो उस व्हाइट स्फीयर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसे ओपन करने पर वहां पर एक अजीब तरह का होलोग्राम बनने लगा था। वो एक इंसान जैसा स्ट्रक्चर लग रहा था। लेकिन स्टीव ने यह बात अपने किसी भी साथी को नहीं बताई, ना ही उसके एस्ट्रोनॉट दोस्तों को। खैर अब स्टीव अपनी टीम मेंबर्स के साथ जो प्लेनेट इनके सामने था उसके बारे में डिटेल निकालता है। लेकिन तभी उन्हें स्पेसशिप के पिछले हिस्से में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वहां का टेम्परेचर अपने आप नीचे गिर रहा था। स्टीव की पूरी टीम उसे फिक्स करने में लग जाती है। लेकिन अब जो चीज ये लोग स्पेस में देखते हैं उसे देखकर ये सभी शॉक्ड रह जाते हैं। जहाँ पर स्पेस में पीटर की बॉडी बाहर निकलकर फ्लोट कर रही थी। पीटर मर चुका था। यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर पीटर ने ऐसा क्यों किया। स्टीव कहता है कि शायद इसने पछतावे की वजह से ऐसा किया है। लेकिन उन्हीं की टीम मेंबर जिसका नाम लियाना था, वो कहती है कि मैं पीटर को बहुत सालों से जानती थी, वो कितना भी डिप्रेस क्यों ना हो जाए लेकिन वो सुसाइड कभी नहीं करता। लेकिन स्टीव पीटर की मौत को सुसाइड ही कहता है। खैर अब स्टीव सभी लोगों को इस मिशन पर फोकस करने के लिए कहता है। सामने वाले प्लेनेट की सारी जानकारी निकालने के बाद इनका एक टीम मेंबर जिसका नाम डेविड था, वो बताता है कि उस प्लेनेट पर बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। हालांकि प्लेनेट के वातावरण में ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन वहां रहने लायक टेम्परेचर है। और अब इसलिए स्टीव डिसाइड करता है कि वो अपने व्हाइट स्फीयर को इसी प्लेनेट पर इंस्टॉल करेगा। हालांकि उसके टीम मेंबर्स ऐसा करने के लिए मना करते हैं। उसे कहते हैं कि देखो अभी हमारे पास इस प्लेनेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पहले हम इसकी जांच कर लें फिर कोई फैसला लेंगे। लेकिन स्टीव उनका कैप्टन था, इसीलिए उन सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। और इसके बाद स्टीव अपनी टीम के मेंबर्स के साथ एक छोटी सी स्पेसशिप में बैठकर उस प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये लोग जैसे ही प्लेनेट की तरफ बढ़ते हैं उसके वातावरण की वजह से उनके स्पेसशिप का सिस्टम थोड़ा खराब होने लगता है और इसीलिए ये लोग उस प्लेनेट पर क्रैश लैंडिंग करते हैं। उनके मेन स्पेसशिप में रिचर्ड नाम का एक एस्ट्रोनॉट भी था जो कि उन्हें आगे समय समय पर गाइड करने वाला था। अब स्टीव अपने सभी साथियों के साथ उस व्हाइट स्फीयर को इंस्टॉल करने के लिए चला गया था। उन सभी ने प्लेनेट पर उतरकर एक जगह सिलेक्ट कर ली थी जहां पर कि उस व्हाइट स्फीयर को सेट करेंगे। दूसरी तरफ रिचर्ड जो कि ऊपर स्पेसशिप में अकेला था, वो उस रूम में आ जाता है जहां पर कि पीटर ने अपनी जान ली थी, क्योंकि रिचर्ड को ये जानना था कि पीटर ने ऐसा क्यों किया। थोड़ी रिसर्च के बाद रिचर्ड को वहां पर कोई चिपचिपी चीज दिखाई देती है, लेकिन जब वो वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है। रिचर्ड ने तुरंत ही ये खबर कैप्टन और बाकी लोगों को दी और तुरंत उस वीडियो फुटेज को देखने के लिए कहा। स्टीव अपनी पूरी टीम के साथ जो कि उस प्लेनेट पर था, वो अपने एयरक्राफ्ट में वापस लौटकर वो फुटेज देखते हैं।
उस फुटेज में पीटर था जो कि बता रहा था कि उसने सारे कोऑर्डिनेट एकदम ठीक डाले थे। और तभी पीटर के सामने एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर आ जाता है जो कि देखते ही देखते पीटर पर हमला कर देता है। पीटर उस खतरनाक क्रीचर से बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है और उस क्रीचर ने ही बाद में पीटर को स्पेस में बाहर ढकेल दिया था। स्टीव और उसके बाकी के साथी ये सब देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर उनके स्पेसशिप में मौजूद है। लेकिन अब वो डेडली क्रीचर तो रिचर्ड के स्पेसशिप में था ही नहीं, जिसका मतलब ये था कि वो क्रीचर ड्यू के स्पेसशिप के साथ इस प्लेनेट पर आ गया हो। अब यहाँ पर इनके स्पेसशिप का टेम्परेचर घटने और बढ़ने लगता है और इसमें और भी खराबी आने लगती है, यानी कि हो ना हो वो क्रीचर अभी भी इनके स्पेसशिप पर ही मौजूद है। रायन नाम का एक एस्ट्रोनॉट अपनी टीम से सारी बातें सच बताने के लिए कहता है और तब यहाँ पर एक बात पता लगती है कि जब ड्यूक व्हाइट स्फीयर पर रिसर्च कर रहा था तो उसे उसमें कुछ एलियंस का होलोग्राम दिखाई दिया था। लेकिन ये सारी बातें उसने अपने टीम मेंबर्स को बताई ही नहीं और इसीलिए सभी लोग स्टीव से गुस्सा हो जाते हैं। ये सारी बातें होने के बाद स्टीव डेविड से बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि हमें कैसे भी करके स्फीयर को एक्टिवेट करना ही होगा और डेविड भी उसकी बातों में आकर हाँ कह देता है। लेकिन तभी स्टीव अपने रडार पर देखता है कि वो खतरनाक क्रीचर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिससे डेविड और स्टीव बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डेविड को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो क्रीचर कहीं ना कहीं इस व्हाइट स्फीयर को लेना चाहता है, इसलिए डेविड उस व्हाइट स्फीयर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। लेकिन स्टीव डेविड से ऐसा करने के लिए मना करता है और वो उससे धमकी भी दे देता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि स्टीव नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि उसने इस एक्सपेरिमेंट पे अपने बहुत सारे साल लगा दिए थे। अब स्टीव और डेविड कैसे भी करके उस एलियन से बचते हुए एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब लियोना जो कि सोई हुई होती है वो अलार्म की आवाज सुनकर जाग जाती है। वो बाहर देखने के लिए जाती है कि क्या हुआ है, लेकिन वो खतरनाक क्रीचर यहाँ पर पहले से ही पहुंच गया था। जिसके बाद लियोना का एक साथी पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाता है। ये दोनों बड़ी ही होशियारी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस क्रीचर ने इन्हें ढूंढ लिया था। तभी लियोना का वो दोस्त उसे कमरे से बाहर ढकेल देता है और वो क्रीचर लियोना के दोस्त पर अटैक करके उसे मार देता है। लियोना किसी तरह से बचकर अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास पहुंचती है और यहाँ पर अच्छा यही होता है कि ये सब एक साथ रहे। लेकिन यहाँ पर स्टीव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बताता है कि शायद ये क्रीचर रेडियो एक्टिव है, जो कि रेडिएशन निकलने वाली चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है और जरूर इस क्रीचर को वो व्हाइट स्पिरिट चाहिए। इसीलिए स्टीव अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और प्लान ये था कि लोगों को किसी भी तरह से उस क्रीचर को स्पेसशिप से स्पेस में ढकेलना होगा। वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग अलग अलग कमरे में चले जाएं, जिससे वो क्रीचर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा और सभी लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो क्रीचर को बाहर निकाल दें। लेकिन इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हालात आगे और भी खराब होने वाले हैं। अब वो क्रीचर लगातार स्टीव का पीछा करने लगता है। स्टीव तो उस क्रीचर को बाहर निकालने के लिए खुद स्पेसशिप से बाहर चला जाता है और लियोना भी उसके साथ बाहर आ जाती है। लेकिन स्टीव के बाकी के साथी स्पेसक्राफ्ट को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उसका इंजन शुरू हो जाता है और स्पेसशिप से निकलने वाली सारी एनर्जी लियोना के ऊपर पड़ती है, जिस वजह से लियोना जलकर मारी जाती है। लेकिन ये लोग किसी तरह से स्टीव को अंदर ले लेते हैं। लेकिन उस क्रीचर का छोटा सा टेंटिकल डेविड के हाथों पे लग जाता है। लेकिन ये लोग किसी तरह से उस क्रीचर को स्पेसशिप से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। डेविड के हाथ पर एक बहुत बड़ा सा जख्म हो जाता है, जिस वजह से वो डेविड को आराम करने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ स्टीव उस क्रीचर के कटे हुए टेंटिकल पर रिसर्च करता है, जिससे पता लगता है कि उस क्रीचर के ब्लड में एंटीबायोटिक रह सकते हैं, जिसका यूज करके वो डेविड को ठीक करने का एंटीडोट बना सकता है। लेकिन डेविड को टेंटिकल पर रिसर्च करते हुए कुछ शक होता है, जिसे कंफर्म करने के लिए वो रिचर्ड से कनेक्ट करता है। स्टीव रिचर्ड से कह रहा था कि उसे ये बात जाननी है कि 4 बिलियन साल पहले हमारा पूरा सोलर सिस्टम कैसा दिखता था। थोड़ी देर के बाद जब रिचर्ड ये सारी जानकारी स्टीव को प्रोवाइड कराता है तो स्टीव ये देखकर एकदम शॉक रह जाता है, क्योंकि 4 बिलियन साल पहले का सोलर सिस्टम इस टाइम के सोलर सिस्टम से एकदम मैच करता था। यानी कि ये सभी लोग अभी जिस प्लेनेट पर मौजूद हैं वो कोई और प्लेनेट नहीं है, बल्कि 4 बिलियन साल पहले की हमारी अर्थ है। यानी कि ये लोग टाइम ट्रेवल करके 4 बिलियन साल पीछे पहुंच गए थे और ये एक चमत्कार था। साथ ही स्टीव को ये बात भी पता लग जाती है कि वो क्रीचर उस व्हाइट स्फीयर के पीछे पड़ा था, क्योंकि उसमें से रेडियो एक्टिव एनर्जी बाहर निकल रही थी। रायन को स्टीव की ये सारी बातें पता लग जाती हैं, इसलिए वो चाहता था कि वो कैसे भी करके स्फीयर को खत्म कर दें, जिससे कि वो क्रीचर भी हमारा पीछा छोड़ देगा। लेकिन स्टीव थोड़ा सनकी था, भले ही सभी लोगों की जान चली जाए लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट खराब नहीं होना चाहिए। स्टीव उस क्रीचर के ब्लड का यूज करके एंटीडोट का एक सीरम बना लेता है और उसे लगता है कि जो वायरस अभी हमारे प्रेजेंट अर्थ पर फैला हुआ है, इस एंटीडोट के फॉर्मूले का यूज करके उसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए स्टीव ने अपनी वाइफ एमी के लिए एक मैसेज लिखा था, जिसे वो अपने एक लॉकेट पर प्रिंट कर देता है। और स्टीव का प्लान था कि वो इस लॉकेट को टाइम ट्रेवल करा के अपने प्रेजेंट टाइम में भेज दे। लेकिन दूसरी तरफ रायन किसी भी तरह से उस व्हाइट स्फीयर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। लेकिन तभी वहां पर डेविड आ जाता है, जिसकी बॉडी अब उस वायरस की वजह से सड़ने लगी थी और वो देखते ही देखते रायन को शूट करके मार देता है और वो तो स्टीव पर भी हमला करने लगता है। दरअसल डेविड कभी नहीं चाहता था कि स्टीव उस व्हाइट स्फीयर को खोले और अब डेविड कंट्रोल खोकर स्टीव पर हमला करते रहता है। स्टीव बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के सभी डोर ओपन कर देता है,
जिस वजह से अगले ही पल वो क्रीचर फिर से अंदर आ जाता है। स्टीव उस क्रीचर से बचने लगता है, पर जैसे ही डेविड स्टीव को अपनी गन से मारने वाला होता है वो खतरनाक क्रीचर डेविड को पकड़ लेता है, जो कि अपना रेडियो एक्टिव जहर डेविड की बॉडी में डालकर उसे मार देता है, जिससे स्टीव को थोड़ा टाइम मिल जाता है। वो पूरे स्पेसशिप में जहरीली गैस से भर देता है और उन जहरीली गैसों की वजह से वो क्रीचर स्पेसशिप के अंदर फंस जाता है। स्टीव तो स्पेसक्राफ्ट से निकलकर व्हाइट स्पेयर के पास आ जाता है और अब वो व्हाइट स्पेयर को ओपन करके वहां पर एक पोर्टल ओपन कर देता है। स्टीव कुछ कोऑर्डिनेट की मदद से अपनी वाइफ एमी से बातें करता है और यहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आता है जब स्टीव और एमी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, क्योंकि टाइम ट्रेवल का वो रास्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ होता। लेकिन स्टीव किसी भी तरह से अपनी वाइफ को वो लॉकेट दे देता है, जिससे कि एमी उस फॉर्मूले का यूज करके वायरस का एंटीडोट बना ले। जिसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पृथ्वी की कंडीशन फिर से नॉर्मल हो चुकी थी, चारों तरफ फिर से हरियाली छा गई थी और पृथ्वी पर खुशियां वापस लौट आई थी। यानी कि एमी ने उस फॉर्मूले का यूज करके एंटीडोट बना लिया था और उसने मरती हुई पृथ्वी को फिर से बचा लिया था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।